नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये पब्लिक है सब जानती है। 10 फरवरी को मथुरा में वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां देश के 5 राज्यों में है, लेकिन जहां पहले चरण में मतदान है वहां ये सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र भी उनमें से एक है। मथुरा जनपद की 5 विधानसभाएं भी उनमें से 5 हैं। वास्तव में इस समय हर प्रत्याशी, हर पार्टी अपने अपने स्तर पर पूरे ताकत को झोंक रही है, क्योंकि उन्हें सफलता पानी है। लेकिन सफलता किसके हाथों में है? सफलता है मतदाता के हाथों में। मतदाता ये तय करेगा कि किस प्रत्याशी के हिस्से में जीत आएगी, किसके हिस्से में हार। यानी ये साफ है कि मतदाता ही है प्रत्याशियों का भाग्य विधाता। इस समय हम कुछ युवा मतदाताओं के साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ अनुभवी यहाँ पर महिलाएं भी हैं जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके काम किया है। मैं इस समय मौजूद हूँ खजानी इंस्टीट्यूट में, और खजानी इंस्टीट्यूट की ये सारी जो गर्ल्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रशिक्षण पाती हैं, अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश में लगी रहती हैं, वो आगे जाके किसका भविष्य संवारेंगी और किन मुद्दों पर संवारेंगी। उनके पास जब वो वोट डाल रही होंगी तो क्या दिमाग में चलेगा, उनके कोर इश्यूज़ क्या होंगे, वो अपने प्रत्याशी से या आगे आकर के बनने वाली सरकार से चाहते क्या होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खजानी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिप्रा राठी जी भी हैं और ये सारी गर्ल्स और इनके साथ बैठी हुई इनकी फैकल्टीज़। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्लीज़। हम कार्यक्रम को शुरुआत कर लेते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। क्या आपका नाम है? बैठे बैठे आराम से जवाब दीजिए। क्या नाम है और क्या सोच रही हैं इस चुनाव को लेकर आप? जी सर, मेरा नाम मेघा गौर है और मैं सोच रही हूँ कि इस बार चुनाव में लोग बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस बार चुनावों में जो भी जीते वो शिक्षा को बढ़ावा दे, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे और और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत काम करे। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी जैसे ही बनवाएं और लोगों को सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट सेक्टर जैसे नजर आए। इन्होंने कहा कि ये चाहती हैं कि लोग कहते हैं करते नहीं है, मैं ये चाहती हूँ जो लोग कहते हैं वो करें। तो क्या आप लोग जब वोट डाल रहे हैं तो उसके पहले अपना स्टडी करते हैं कि पार्टी या प्रत्याशी उसकी कैसी स्थिति है, वो सिर्फ बातें ही करते हैं या कुछ करते हैं, ये सब जानने की कोशिश में है आप लोग? यस, ये सब जानने की कोशिश में ही है, क्योंकि बस ये लोग बातें ही करते हैं और काम कुछ करके नहीं देते हैं। और इनके जब वोट आते हैं तब तक ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद इनका कुछ नहीं होता है। तो अब की बार सवाल जवाब आप लोग कर रहे हैं। क्या आप लोग प्रत्याशी, अगर आपके घर पे भी लोग आते हैं कि हमें वोट चाहिए, या उनकी पार्टी के लोग या प्रत्याशी आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं ना। तो आप लोग उनसे फिर सीधे सवाल करते हैं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे? हम सवाल करते जरूर है, लेकिन जवाब हमें मिलता नहीं है। मिलता भी है तो संतोषजनक नहीं मिलता है वो डेफिनेटली, क्योंकि हमें जो चाहिए वो अभी तक हो रहा है, लेकिन वो उतने परसेंट में नहीं हो रहा जितने परसेंट में हमको चाहिए। सुधार दिख रहा है लेकिन और जरूरत है। और जरूरत है अभी इन सब चीजों। इन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छे काम होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अच्छे होते हैं। एक्चुअली अभी जो सरकारी हॉस्पिटल वो पहले से बहुत अच्छे वो हो गए हैं, कि ऐसा नहीं है कि पहले हमें डॉक्टर्स मिलते ही नहीं थे, लेकिन अब तो मिलते हैं। आप जाएंगे, इलाज भी होता है, आपका सुनवाई भी होती है। पहले तो आप इधर से उधर भटकते रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब वहाँ पे फैसिलिटी थोड़ी बढ़ गई है पहले से। इसमें मानती हैं कि कोरोना का जो ये संकट आया था उसके बाद फिर हेल्थ सेक्टर पे काम हुआ है? हाँ, पहले से हुआ है। पहले से ज़्यादा जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा जागरूक हुए हैं इन चीज़ों को लेके। अगर छोटी छोटी भी लोगों को दिक्कतें हैं तो वो उसको देखते हैं कि कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले लोग ऐसे टाल देते थे, ठीक है कोई नहीं, सही हो जाएगा, बट लेकिन अब चीज़ें बदलती दिख रही हैं। यहाँ से बात शुरू हुई थी कि उन्होंने भी वो कहा और इन्होंने भी ये कहा, 3 ने ये बोला कि वादे बहुत होते हैं लेकिन ज़मीन पे कम आते हैं। बट यहाँ जाकर के लगा कि ये थोड़ा उसमें पॉजिटिविटी भी देख रही हैं कि हुआ तो है, फिर भी उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। क्या लगता है अभी के हालात, जब आप वोट डालने जाएंगी तो दिमाग में क्या होगा? मेरा यही होगा कि जो भी चीज़ हो वो स्टेबल हो, जो भी करें वो आगे फ्यूचर को देख के करें कि वो आगे तक बढ़े। जैसे कि एजुकेशन होती है, अभी कोरोना के लिए सब बंद है कोरोना को लेके, तो एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो सेक्टर भी खुलेगा थोड़ा कि फ्यूचर को देख के करेंगे तो चीज़ें स्टेबल रहेंगी। आप क्या सोचती हैं, चुनाव में वोट डालने जा रही हैं? जो सरकारी जॉब वगैरह चल रही है, हमने फॉर्म वगैरह भरा है तो उनका कोई रिजल्ट वगैरह नहीं आया, तो उनके बारे में क्या रिजल्ट वगैरह देंगे या हम सरकारी जॉब के लिए रिप्लाई करते हैं? आपने इसके लिए एप्लीकेशंस डाली हुई हैं? हाँ, मैंने उसका एयरफोर्स का डाला था, तो उसके लिए। तो उसमें नहीं आया अभी तक कि उसमें क्या रिस्पॉन्सेज है, कब होगा आपका? रिजल्ट नहीं आया है। आप एग्जाम उसका दे चुकी हैं, रिटन दे चुकी हैं? तो वो नहीं आया। कब आ जाना चाहिए था वैसे? वो काफ़ी टाइम हो गया, डेट निकाली थी पर अभी आया नहीं है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? ममता।
ममता हैं, इन्होंने एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम दिया था। अभी भी देश के भी उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी कई बार ऐसा हुआ कि जहां पर जिस समय पर भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए थी उसमें विलंब हुआ। कई बार ऐसा हुआ कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जो एग्ज़ाम होने चाहिए उनमें जाकर के कभी कभी पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई तो वो रद्द हुए। कुछ और गड़बड़ियों की वजह से हालिया उदाहरण है कि रेलवे की 2 अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में जब गड़बड़ियों की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में काफ़ी आंदोलन और टकराव की स्थिति पैदा हुई। यहाँ ये कहती हैं कि मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया लेकिन अभी तक उसकी आगे की सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, मैं आगे बढ़ी हूँ कि नहीं बढ़ी हूँ। तो ये भी एक शायद इम्पोर्टेंट इशू है, इसे सभी को सोचना बहुत ज़रूरी है। आप हैं वोट डालने की एलिजिबल, हालांकि आप इनके बीच में लग नहीं रही हैं कि आप 18 साल के हो गए हैं या आप वोट डालने के काबिल हैं। आपका वोट है पक्का? जाएंगी भी वोट करने? हाँ। चलिए, क्या आपका, जब हम लोग सोचते हैं ना कि जब हमारा बटन दब रहा है तो हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अभी आपके? यही कि जो वो बोलते हैं अपना वादा पूरा करें, पब्लिक को झूठे वादे ना दिखाएं, जैसे जो बोला है वही पूरा करें। अभी के हालात क्या हैं? अभी के हालात तो ऐसे ही। हाँ, चलिए आप बताएं कि तैयार हैं वोट के लिए? आ रहा है मतदान का समय। सर बिल्कुल तैयार है। क्या क्या है आपके कोर इश्यूज, किन इश्यूज को लेकर के करेंगी आप वोट? यही इश्यूज है सर कि वादे तो वो लोग करते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करते। जैसे हर कोई आता है और बोलता है कि मथुरा में यमुना जी इतनी गंदी है और यहाँ पे इतनी गंदगी है, हम इसको साफ सफाई करेंगे, लेकिन मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे तो हर जगह जमुना जी के पास कहीं भी जाओ सिर्फ गंदगी 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 ही दिखाई देती है। हम करीब 8 या 9 या 10 अपनी साथियों से बात करके आ गए हैं। यहाँ आकर के यमुना जी का मुद्दा उठ गया है और हर चुनाव में मथुरा में बढ़ चढ़ करके यमुना प्रदूषण का मुद्दा उठता है। और शायद ये तो इनकी उम्र तो इन सभी से ज़्यादा है, या इनकी उम्र अगर कम है तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद जिस समय इन लोगों ने वोट नहीं डालना शुरू किया होगा तो इनके मम्मी पापा इस इशू को उठाते होंगे। अब वो लोग वोट डालने की उम्र पे आ गई हैं तो वो भी उठा रही हैं। तो सोचिए, शायद इनके बाबा साहब ने उठाया होगा कि यमुना गंदी है, इनके पिता ने, माँ ने उठाया होगा यमुना गंदी है, ये जो गर्ल्स यहाँ पे बैठी हैं ये भी उठा रही हैं और मैम तो यहाँ पे कह ही रही हैं। यमुना प्रदूषण का नो डाउट सच्चाई में ये बात है कि हम लोगों की आस्था की भी वो प्रतीक है और वैसे अगर देखा जाए तो हम सबके लिए, इस सोसाइटी के लिए वो लाइफलाइन भी हैं। तो लेकिन उनकी दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। बट क्या सिर्फ यमुना प्रदूषण, मान लीजिए वहाँ सफलता नहीं मिली तो वैसे कुछ हुआ नहीं कि कुछ हुआ? ऐसे काम तो बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, लेकिन मेन हमारा मथुरा क्या है, ब्रिज स्थान है। लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? सिर्फ दर्शन करने आते हैं और जमुना जी के पास ही आते हैं। जब यही चीज़ सफाई नहीं होगी, बाहर वाला आके ये चीज़ें देखेगा ना, यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ मंदिरों के पास जा रहे हैं वहाँ पर गंदगी है, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा बाहर, या हमारी जो यहाँ पे जो हैंगे उन लोगों को क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि क्या सरकार ने मथुरा की एक बड़ी पहचान यमुना भी है और यमुना प्रदूषित है। उसको आप चाहती हैं कि अब की बार वो सीरियस एक मुद्दा होना चाहिए। आप तैयार हैं वोट के लिए? यस सर। अभी आप कह रही थी कि आपका मतदाता सूची में से नाम कट गया है तो उसको जुड़वाने के लिए आप प्रयास कर रही हैं? यस सर। चलिए, तो फिर वोट तो डालने जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल सर। क्या मन में चलेगा जिस समय आपका बटन दबेगा? सर मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी तरक्की हो, क्योंकि सरकारी स्कूलों में वो जो है वो प्राइवेट स्कूल वाले बहुत फीस परचेज करते हैं जो हर कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इतनी कुछ सुविधाएं सरकारी स्कूलों में होंगी तो जनता चाहेगी कि कई हमारे वर्षों से मुद्दा है मैम ये, लेकिन मैं सच्चाई ये बात है, बिल्कुल ऑनेस्टली आपका बिल्कुल एक जेन्युइन मुद्दा है और कई वर्षों से है। और लोग इसमें ये तक कह देते हैं कि तुरंत के तुरंत ये प्राइवेट सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे अगर नेता, मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी अस्पतालों में, अपने परिवार को सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने लगे और बच्चों को पढ़ने के लिए डाल दें। लेकिन कई सालों से ये चलते हुए कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ चेंजेस मिल रहे हैं, कुछ सुधार हुआ है? नहीं सर, मुझे कुछ चेंज नहीं दिखा, क्योंकि हमारे आसपास भी जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनमें स्थिति जो पहले थी वही अब है। तो फिर ऐसे में फिर अच्छा कौन सही करेगा? जिन सभी एक से हैं या कुछ किसी में कुछ अंतर लगता है? सर उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी मंत्री आए वो अच्छा सा अपना दिखाएं और कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सा करके दिखाएं अपने शहर में, जिससे हमें भी संतुष्टि और हमें भी अच्छा लगे कि जो नेता आए। पूरी जनरेशन का सवाल है। तो चलिए, अभी इनसे मेरी बात हुई है, अभी शिप्रा जी भी हैं, शिप्रा जी से भी हम बात करते हुए और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स से डिस्कशन हो रहा है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पूछ लिया, उन्होंने कुछ बता दिया और एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। यहाँ पर वो लोग बहुत गहराई से और बहुत सिंसियरिटी से वो लोग सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। सच्चाई बात यह है कि ये सिंसियरिटी
सिंसियरिटी आवश्यक भी है। ये मतदान की घड़ी है, ये आपके सरकार बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस समय अगर आपका डिसीजन गलत होता है तो वो आपको बहुत परेशान करेगा कि हमने सही निर्णय नहीं लिया। और लेकिन यहाँ जिनसे बात हो रही है उससे तो लग रहा है कि इनके पास अपना डिसीजन बनाने के लिए पहले से प्रॉपर आइडिया इनके दिमाग में डेवलप है। यहाँ तक की बातचीत का ये हिस्सा खजानी इंस्टीट्यूट में अभी हम और गर्ल्स के साथ और यहाँ की डायरेक्टर शिप्रा राठी के साथ बात करेंगे और ये जानेंगे कि आने वाले चुनाव के लिए क्या हैं इनके दिमाग में मुद्दे और कितनी हैं ये तैयार। नमस्कार।